क्यों बदनाम है? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों लोगों के नज़रों में आज भी एक ऐसा बिजनेस है कि लोग इसको एक उस प्रतिष्ठा से, उस रिस्पेक्ट से नहीं देख पा रहे अभी भी? इसके कुछ कारण हैं और वो भी आज के सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो हिस्ट्री है, कहाँ से शुरुआत हुई, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और सबसे ज़्यादा कहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग का एक ज़बरदस्त जो मॉड्यूल है वो दुनिया को पता चला, और पूरी दुनिया इसके बाद चेंज होती चली गई। तो सामने आपके दिख रहा है, ये मैकडोनल्ड का एक शॉप आपको मैं दिखा रहा हूँ, रिचार्ड, जो मैकडोनल्ड का शॉप आप सभी लोगों को दिख रहा है, ये कब की फोटोग्राफ है? ये तब की फोटोग्राफ है जब 1946 में रिचार्ड एंड मॉरिस, ये दो भाई ब्रदर, 1946 में इन्होंने ये मैकडोनल्ड का पहला शॉपी ओपन किया था, पहला बर्गर का पहला खुद का शॉपी ओपन किया था। और उन्होंने फिर क्या किया, इसको दोनों ब्रदर ने इसको बहुत अच्छी तरीके से करना शुरू किया, लेकिन संभावित रिजल्ट नहीं मिले, परिणाम अच्छे नहीं मिले उनको। सभी चीज सही थी, टेस्ट अच्छा था, आज जो आप मार्केट में देख रहे हो वही सभी चीज उनके पास भी थी, लेकिन एक चीज थी, उनके जो फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर एक या दो या तीन ही ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी, कितने साल तक, 1946 के बाद 1955 तक सिर्फ तीन चार लोग ही इनके फ्रेंचाइजी को लेकर बैठे थे, और उनका भी रिजल्ट उतना सही नहीं आ रहा था। 55 यानी तकरीबन 9 साल ये पर्सन, ये दोनों ब्रदर्स मेहनत कर रहे थे, लेकिन सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। और इनके पास फ्रेंचाइजी मॉडल भी था, सब कुछ था, लेकिन एक चीज जो एक पर्सन ने पूरी करी, जिसका नाम है रे क्रॉक, 1955, रे क्रॉक, इन्होंने क्या किया, इस मैकडोनल्ड को खरीदी कर लिया, परचेस कर लिया है मैकडोनल्ड को। ये दूसरा व्यक्ति आपको दिख रहा है, इस नेम रे क्रॉक। ये पर्सन का आने के बाद तुरंत ही एक ही खासियत रहा कि जो भी काम करे वो मल्टीप्लाई करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेशन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप आज भी देख रहे हैं रोबोट के जैसे पर्सन दिखते हैं, अगर आप किसी मैकडोनल्ड में, मैकडी बोलते कुछ लोग इसको ना, तो मैकडी के किसी भी शॉप में चले जाओ, फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर जाओ, तो वहाँ पे देखो जैसे कि एक रोबोट जैसे बिठाता है, सही उसी समय में ऑर्डर मिलेगा, और आपको वो जो देने का तरीका, बात करने का तरीका, अटेंड करने का तरीका, वो प्रोडक्ट की टेस्ट, सब कुछ एज इट इज लाइक ऐसा लगेगा कि यार मैं यहाँ पे भी खाओ, अमेरिका में खाओ, दुबई में खाओ, मलेशिया में खाओ, या थाईलैंड में जाके खाओ, टेस्ट भी सेम। उसमें जो नमक डालने का भी मशीन है, सुना है उनके पास नमक डालने के लिए भी इंसान हाथों से नमक नहीं डालता है, एक मशीन से नमक आता है। माय गॉड, इतना स्टैंडर्डाइजेशन, इसका कहना उनका एक ही था कि स्टैंडर्डाइजेशन और पावर ऑफ डुप्लीकेशन का एक जबरदस्त और सटीक उदाहरण सामने आपके। और यह भी बोला गया है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एट वंडर, जो कि हमारे जो साइंटिस्ट आइंस्टाइन, इन्होंने बोला था कि ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन इज एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और इनका आज भी दिमाग, ये पर्सन का दिमाग आज भी लेबोरेटरी में चेक किया जा रहा है दोस्तों, कि इसके दिमाग में और क्या है। तो ये पर्सन उस समय पे बोल के गया था कि दुनिया का आठवां अजूबा अगर कोई है तो है पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक चीज को मल्टीप्लाई करते जाना, गुणाकार करते जाना। और इसी कारण से एक फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल करने के बाद उन्होंने दूसरा फ्रेंचाइजी, तीसरा फ्रेंचाइजी, चौथा फ्रेंचाइजी, पांचवा फ्रेंचाइजी, पूरे उस अमेरिका में कई सारी फ्रेंचाइजी ओपन करना शुरू कर दी। एक को सक्सेसफुल होने के बाद दूसरा, दूसरे को सक्सेसफुल होने के बाद तीसरा, और सब लोग सक्सेसफुल होते 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 सब लोग अमीर भी बनते जा रहे हैं। और इतना बड़ा आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, मुझे खुद मतलब पर्सनली मुझे पसंद नहीं है वो टेस्ट, मैंने भी खा के देखा है, मेरे भी पेट में जलन हो जाता है जब वो खा भी लेता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। फिर भी आज इनके आउटलेट 37,850 आउटलेट है, विकिपीडिया के हिसाब से आज की तारीख में 37,850 आउटलेट है। क्यों? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ डुप्लीकेशन स्टैंडर्ड। वहां से ही एक फ्रेंचाइजी मॉडल का एक नया आविष्कार, एक फ्रेंचाइजी मॉडल की एक नई रिवॉल्यूशन, एक क्रांति लोगों को पता चली। और ये हम दिखा रहे हैं आपको 1.5 लाख करोड़ का ग्लोबल टर्नओवर, 1.5 लाख करोड़ आज इनका ग्लोबल टर्नओवर आता है
सालाना, और इनका नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 42,000 करोड़। और इनका एक फ्रेंचाइजी का एप्लीकेशन फॉर्म साइन करने के लिए, मतलब भेजने के लिए, वो साइन मतलब हम मुझे एप्लीकेशन देना है तो जो मेंबरशिप लेनी होती है ना, जैसे हम डीएक्स इनकम मेंबरशिप लेते हैं, तो उनका एक मेंबरशिप का कॉस्ट आ रहा है 30 लाख, अराउंड 30 लाख रुपया मेंबरशिप के लिए लगता है। और फिर भी आप देख रहे हैं कि दुनिया में 37,000 आउटलेट बन चुके हैं। अब इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। एक ने सक्सेसफुल हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा फ्रेंचाइजी देते गया, फिर नेटवर्क बनते गया, और सबका 3% कमीशन इनको मिलता है। यहां पे अगर देखा जाए तो जिसने फ्रेंचाइजी ले वो अपना नेटवर्क बना नहीं सकता। मेरी बातों को गौर से समझ लीजिए, जिसने फ्रेंचाइजी लिया वो खुद का नेटवर्क वहां से नहीं बना सकता। आपने फ्रेंचाइजी लिया डीएक्सएन का, आप नेटवर्क बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे वो जो 1% था वही 3% कमा रहा है, वो सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन दे रहा है। मुझे सिर्फ आपसे एक ही इच्छा वो व्यक्त करता है, मुझे चाहिए एज इट इज, जैसे कि वैसे। और इसी कारण से ये मॉड्यूल सक्सेसफुल हुआ और दुनिया में आज इतना बड़ा आविष्कार बन गया दोस्तों। यहाँ से एमएलएम का उदय हुआ, यहाँ से एमएलएम की क्रांति, यहाँ से सबको पता चली कि ये क्या चीज़ है। और फिर भी अगर आपको बात चले, पता चले, वैसे देखा जाए तो स्पॉन्जी स्कीम जो बोला जाता है, चेन मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, स्पॉन्जी, व्हाट्स मीन बाय स्पॉन्जी स्कीम। तो स्पॉन्जी स्कीम का जन्म देखिए हुआ था, ये चार्ल्स पॉन्जी नाम का जो पर्सन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक रिकॉर्ड, दे कॉल पॉन्जी स्कीम आफ्टर चार्ल्स पॉन्जी। ये जो पर्सन है इटालियन पर्सन है, ये अमेरिका में जाके स्थायिक हुए, और इस पर्सन का नाम ही देखो पॉन्जी है। मतलब क्या है, ये पर्सन जो चार्ल्स पॉन्जी, इस पर्सन ने 1920 में अमेरिका में पहला स्कीम लॉन्च किया, दुनिया का पहला स्कीम। वहां पे क्या था, आप मुझे सिर्फ $2 दो, कितना डॉलर दो, ओनली $2 मुझे दो, और $2 आप मुझे देंगे, मैं आपको एक गिफ्ट कूपन दूंगा या कूपन दूंगा, कूपन का सिस्टम था, और 1 या 2 महीने बाद मैं आपको उसके $4 करके दूंगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो शुरू में लोगों ने ना बोला होगा, शुरू ने नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी होता है क्या, लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि $2 से क्या नुकसान होने वाला है, कुछ भी नहीं। $2 तो उनका एक चाय कॉफी का खर्चा भी नहीं होता होगा $2 में, उससे भी ज़्यादा होगा। तो इतना कम प्राइस है, तो शुरुआत उन्होंने करी थी, और बिलियंस ऑफ अमाउंट उन्होंने वो पैसा जनरेट करने के बाद, देखिए मिलियंस मिलियंस इन्वेस्टर्स, कितने इन्वेस्टर हो गए, अब 2 का फिर 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, फिर धीरे 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 लोग क्या करने लगे, अरे मिल रहा है रिटर्न, मिल रहा है रिटर्न, तो पूरी दुनिया में फैलता चला गया, पूरी दुनिया में ये फैलता चला गया। और ये बंदा पॉन्जी स्कीम के नाम से फिर आगे आया, और पता चला ये एक सही से मनी रोलिंग सिस्टम थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये इसका पैसा के लेता था और फिर इसको देता था। फिर इसको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन एक दुनिया का एक ऐसा पर्सन है, आज तक इसका रिकॉर्ड शायद किसी ने तोड़ा भी नहीं होगा, आज भी इसका नाम गिनीज बुक, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक, इसके अंदर आज भी इसका नाम दर्ज है। और किस नाम से दर्ज है, कॉल्ड पॉन्जी, चार्ल्स पॉन्जी। और इस व्यक्ति के नाम से पॉन्जी स्कीम को बोला जाता है। कई लोगों को यह सवाल आता है ना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ बोलते, ये पॉन्जी स्कीम तो नहीं है, तो लोग क्या बोलते हैं, वो पॉन्जी वाला तो नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना ये पॉन्जी, हाँ, तो ये पॉन्जी इस पर्सन की वजह से है दोस्तों। तो ये पॉन्जी स्कीम इस पर्सन से नाम निकल कर आया, और फिर दुनिया में दोस्तों ये पॉन्जी के नाम से आज भी जाना जाता है। आज भी कुछ लोग इसको, कोई भी चेन मार्केटिंग आता है तो पॉन्जी स्कीम कहते हैं, पॉन्जी स्कीम तो नहीं है। तो ये देखिए, इसका पैसा उसको, उसका पैसा इसको, ये क्या कर रहे हैं, मनी रोलिंग, इसको बोलते हैं मनी रोलिंग स्कीम। इसमें पैसा जनरेट होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और क्या हो रहा है, एक दिन मालक रफू चक्कर जो कंपनी शुरू किए, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, वो कभी भी जाकर छोड़कर चला जा सकता है। और इसी कारण जब इंडिया के अंदर भी जब ये काम शुरू हुआ, तो इंडिया में भी कई सारी कंपनियों ने इसी तरीके का काम किया। नाम बहुत सारे लोगों को पता है, स्पीक एशिया, आर कुछ, आई थिंक वो बीच में पर डे कैश भी आया था, पूना में लोगों को, बहुत लोगों को पर डे कैश, पर डे कैश, पीडीसी। अब कुछ और ये ऑस्मॉस फिस्मॉस चलेगा और भी चलता रहेगा। क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ से पैसा लेना है, यहाँ पे देना है, बस इतना ही काम चल रहा है दोस्तों। बस आपको ये रियलिटी, ये वास्तव, ये ट्रुथ आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये प्रेजेंटेशन बारीकी से आपको सुनना है,
और इसमें अंतर को समझना, इसमें महारत हासिल करना, ताकि आने वाले समय में कभी भी किसी नेटवर्क लीडर से या किसी भी पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग पॉन्जी स्कीम क्या है पता नहीं है तो पता करना करके देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्टोरियाँ आप भी रखिए, मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा यहाँ से। एक बंदर का स्टोरी है, थोड़ा फास्ट बताता हूँ इसको। एक बंदर का स्टोरी, एक पर्सन और एक सुपरवाइजर, एक मालिक और एक सुपरवाइजर एक गाँव में चले गए और उन्होंने बोला आप मुझे बंदर लेकर दो, मैं आपको 500 रुपये दूंगा। तो सारे गांव का बंदर खाली हो गए, मार्केट में सब बंदर लेकर आए, पिंजरा भरते चला गया। अब क्या हुआ, गांव के लोग वापस आए, सर अभी आप 500 रुपये तो देने के लिए तैयार हैं लेकिन बंदर हो गए खत्म, अभी बंदर ही नहीं है। तो मालिक बोला 1000 रुपये देता हूँ, जाओ कहाँ से भी लेकर आओ। तो लोगों ने सोचा गांव तो खाली हो गए, दूसरा गांव है, तीसरा गांव है, चौथा गांव है, ये पूरा जिला खाली है। तो सभी जिले में चले गए, पूरे गांव में चले गए, जहां जाए वहां से बंदर खींच कर लाना, पकड़ कर लाना, ट्रैप लगाना। और बंदर जैसे मालिक के पास आता था उनको 1000 रुपीज मिलता था। एक स्टोरी आपको दिमाग में जिंदगी भर रहती है। अब क्या हुआ, पूरा वो पिंजरा दूसरा भी भर गया और भी एक पिंजरा भर गया, पूरे मतलब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के और पूरे वो जो गांव का जो पूरा जो परिसर होता है वो सारे के सारे उन जंगल के बंदर सब कुछ खत्म होने लगे। 2 पिंजरे भर गए। अब देखिए इनका गेम। अब मालिक ने सुपरवाइजर के कान में कुछ फुसफुस कर दिया और बोला मैं जा रहा हूँ, अब आगे का तू संभालना। ठीक है बोला बॉस, आप निकल जाओ, ठीक है नो प्रॉब्लम। मालिक चला गया, बॉस अभी रह गया सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर ने बुलाया सभी गांव वालों को, क्या समस्या है। गांव वाले बोलने लगे सर आप 1000 रुपये दे रहे हो, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मैं 4 बंदर दिया मुझे 4000 मिल गया, मैं 20 दिया मुझे 20,000 मिल गया। बट सर अभी सिचुएशन ये है, अब इनको भूख भी लग रही है, पैसा भी कमाना है, लेकिन सर बंदर नहीं मिल रहे, अभी क्या करें। तो फिर वो जो सुपरवाइजर था उसने एक ट्रिक दी, आइडिया। मतलब मैं सर मैं आपको ट्रिक देता हूँ। मतलब क्या, ये जो सब कुछ कारोबार है ना, कितना बंदर ये पिंजड़े में है, कितना पैसा है, कितना पैसा आपको दिया है, ये सारा कारोबार मैं देखता था। मालिक सिर्फ कुछ भी नहीं, मालिक सिर्फ नाम के लिए, वो तो सिर्फ ओनर है, मैं सब कुछ देखता हूँ। तो पूरा मालिक का भरोसा मेरे ऊपर है और मुझे पता है इस पिंजड़े के अंदर कितने बंदर है, सब कुछ ये सब मैं देखता हूँ। तो ट्रिक ऐसा है, आप अभी क्या करना है, एक एक बंदर आप घर लेके जाओ, एक एक बंदर आप घर लेके जाओ। मालिक 15 दिन के बाद आने वाला है, जो हमारे बॉस है ओनर है वो 15 दिन के बाद आने वाले हैं। तो जैसे ही बंदर मालिक आ जाएंगे, आप वही बंदर लेकर आना, तो मैं आपको 2000 रुपये दूंगा। अब लोगों ने क्या सोचा, वाह क्या बात है, फिर तो बहुत ही मजा। तो फिर क्या है, किसी ने जमीन गिरवी रखी है, किसी ने दाग दगीने सोना नाना सब कुछ गिरवी रख दिया, सब कुछ खत्म। क्योंकि कोई 2 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है। और एक एक बंदर वो वहां से लेते चले गए, 2-2 हजार का एक एक बंदर परचेस करने लगे। बंदर लेकर आए, 2-2 हजार रुपये पेड भी किया। और 15 दिन के बाद इसका पैसा दुगना हो जाएगा, राह देखने लगे। 15 दिन के बाद देखा पिंजरा पूरा खाली हो गया था, सब बंदर लोगों को घरों में पकड़ के रखे हुए थे और मालिक और सुपरवाइजर दोनों रफू चक्कर। तो ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, ये मनी रोलिंग का सिस्टम या स्कैन पॉन्जी एक भीड़ के एरिया में केस करके था, जो गांव है वहां पे मैं मीटिंग किया करता था ना, मुझे याद है वहां पे भी एक किस्सा हुआ था। बंदर का नहीं था, एक पर्सन ने अपना एक शोरूम डाला वहां पे, बढ़िया कांच का शोरूम डाला, मस्त कंप्यूटर विम्प्यूटर सिस्टम विस्टम अपने हाथ के नीचे लोग बिठा दिए और लोगों को बुलाने लगा, पूरे गांव के लोगों को। और एक बोलने लगा ये चीज कि मैं आपको बजाज का फ्रिज दूंगा, मैं आपको बजाज का टीवी, मैं आपको कोई कंपनी का नाम, मैं सॉरी बजाज नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का एलजी का टीवी दूंगा। या फिर मैं आपको जो भी आपने ब्रांड जो भी सुने होंगे ना, वो बोलता है ब्रांड मटेरियल मैं आपको विथ रिसिट विथ वारंटी कार्ड मैं आपको दूंगा। लेकिन प्राइस होगी उसकी कितनी, आपको टोकन अमाउंट सिर्फ पे करना है 10%। और फिर आपकी वस्तु जब लेने आ जाओगे तब मैं वो वस्तु आपको 50% में दे दूंगा। मतलब अगर टीवी की प्राइस अगर 20,000 है तो आपको ये 20,000 का टीवी 10,000 में दे दूंगा। ये फ्रिज का प्राइस अगर 25,000 है तो 12,500 में मिलेगा, कंप्लीट 50% ऑफ। क्या बात है फिर। कुछ लोगों को लगा ये ठग तो नहीं रहा है, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, कुछ लोगों ने टोकन अमाउंट पे कर दिया, कुछ लोगों को फिर
वो वस्तु आने लगे, और जब वस्तु आने लगे इनको कॉल जाने लगा आपकी वस्तु रेडी है सर, और अगर आपको वस्तु चाहिए तो वस्तु लेकर जाए, तो नहीं तो मैं आपका टोकन अमाउंट वापस दे देता हूँ। लोगों को लगा क्या आदमी है यार, मेरा टोकन कितना था, 500-600 रुपया होगा, 1000 रुपया होगा, वो लेकिन वो भी वापस देता हूँ बोलते हैं। तो लोग चले गए वस्तु देखने लगे, तो ओरिजिनल टीवी, ओरिजिनल मशीन, ओरिजिनल सब कुछ, वारंटी कार्ड, सब कुछ सर्टिफाइड है। वाह क्या बात है। फिर लोगों ने क्या किया, 50-50% में वो परचेस करना शुरू कर दिया। अब धीरे 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 इन्होंने क्या किया, टोकन का रजिस्ट्रेशन का चार्जेस बढ़ाते चला गया, और फिर लोगों को बोलने लगा अभी आप पैसा जमा करके रखो और मैं 15 दिन के बाद आपको वस्तु देता हूँ। धीरे धीरे लोग इतना मतलब पागल बनने लगे कि उनको वो चीज़ आधे प्राइस में मिल रहे, तो पूरा पैसा पहले ही पे करने लगे। क्यों? क्योंकि ये बंदा किसी को ठगाता नहीं, वो बिल्कुल दे रहा है हमें, पूरा पैसा पेड कर रहे हैं और राह देख रहे 15 दिन के बाद शॉप वो वस्तु आ जाएगी, मुझे कॉल आएगा और मुझे मिलेगा। इतना पैसा मतलब करोड़ों रुपए उसने वहां पे जमा करके रखकर रफू चक्कर होगा एक दिन में। ये मैं जब भीड़ में गया था मीटिंग में, तो मैंने प्रैक्टिकली लोगों से सुना था ये सब। तो दोस्तों इसी को कारण आज नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हुआ है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। इसकी वजह से लोगों को सही और गलत में से डिफरेंस नहीं पता चलता है। जब कोई बोलता है मेंबर बनना है, तो मेंबर बनने वाली स्कीम मतलब कोई स्कैम ही है, मतलब कोई पॉन्जी है, तो खराब सही क्या है और गलत क्या है पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे एक आती है बिरबल कैट मेंटेलिटी। दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है, बिरबल कैट मेंटेलिटी। ये भी उन लोगों को सुनाना जो इसी कारण से निगेटिव होते चले जाते हैं। तुला माहित है ऋषि, मुझे पता है बिरबल कैट मेंटेलिटी, इसको ये स्टोरी उनको सुनाना जो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं। तो बोलना हाँ आपका वो बिरबल के कैट मेंटेलिटी, आपका मेंटेलिटी अभी बिरबल कैट के जैसा हुआ है। बोलेगा मतलब क्या है, मतलब बताता हूँ बोलने का मतलब। इसका एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। जब एक जहाँपना और बीरबल का दरबार, अब जहाँपना का दरबार था, बीरबल सब कुछ हाजिर थे, तो तुरंत बीरबल उठकर बोला कोई नई खबर सुनाओ। बीरबल को बोला गया, तो बीरबल बोला जहाँपना बिल्ली दूध ही नहीं पीती। पूरा दरबार हंसने लगा। जहाँपना से लेकर सब लोग उसकी तरफ देख रहे। जहाँपना समझ नहीं पा रहा है कि ये बंदा क्या बोल रहा है, और पूरा दरबार है करके हंस रहा है। और फिर जहाँपना को इंसल्टिंग लगा, वो लगा उसने मेरा मजाक किया, मैं तो कोई नई खबर सुना, मुझे बोल रहा है, मुझे मजाक कर दिया। तो फिर जहाँपना ने उसको ऑर्डर करी कि बीरबल अब तुमने बोल के दिखाया है तो मुझे इसका प्रूफ चाहिए, और तुम्हें वो साबित करके दिखाना पड़ेगा कि बिल्ली दूध ही नहीं पीती। ठीक है बोला, और चला गया। बोला सिर्फ 7 दिन दे दीजिए। और 7 दिन यह बंदा क्या करता था, यह बंदा एक अपने बिल्ली को घर में रखकर उसको बांध के रखता था। अपनी एक बिल्ली थी, उसको बांध के रखता था पूरी रात, और पूरा दिन उसको क्या करता था, वो खाली पेट रखता था पूरी तरीके से। उसको भूख बहुत ज़बरदस्त लगती थी। सुबह के 9 बजे वो क्या करता था, उसका पैर छोड़ता था और उसके सामने 400 डिग्री सेल्सियस गर्म दूध उसके सामने रख देता था। अब बिल्ली बहुत भूखेली थी, वो तुरंत जाके वो बिल्ली झपक लेती थी, चटका बैठता था। पहली बार बैठा, दूसरी बार बैठा, तीसरी बार बैठा, तो बिल्ली शानी हो गई अभी। अब बिल्ली सोचने लगी ये बंदा मेरे को भूखा रखता है, और एक दिन बिल्ली क्या कर, मेरे सामने दूसरे दिन क्या कर रहा है, ये गर्म पॉट रख रहा है। तो फिर 5वें दिन के बाद बिल्ली वो दूध की तरफ देखती थी और भागकर चली जाती थी। अब बीरबल का एक्सपीरियंस सक्सेसफुल हो गया। बीरबल ने वो बिल्ली को उठाया, दरबार में लेके गया, जहाँपना के सामने रखा। अब शाही दूध का ऑर्डर किया गया, बादशाह का शाही दूध, और बोला गया शाही दूध बुलाया जाए। जहाँपना शाही दूध भी आ गया। बिल्ली को कहाँ पता था ये शाही दूध है। बिल्ली को पता चला अभी सुबह हुई है, ये बंदा लेकर आया है, अभी मुझे रखेगा, कोई दूध आएगा, गर्म होगा, हमें चटका बैठेगा। बिल्ली ने वो दूध की तरफ देखा, सारा दरबार ऐसे देख रहा है कि अभी बीरबल की यहाँ पे बराबर, बीरबल का अभी यहाँ पे इंसल्ट होने वाला है, बीरबल की आज मजा लेंगे हम सब लोग। और बिल्ली ने भी क्या किया दोस्तों, जैसे ही दूध को देखा उसने धूम दबा के दूसरी तरफ भागकर चली गई। पूरा दरबार देखते रह गया, तो जहाँपना भी देखते रहेगा। अभी एक इसमें हमें पता चलता है, वो शाही दूध था, फिर भी बिल्ली को नहीं मिला। शाही दूध नसीब नहीं होता ना किसी को, लेकिन बिरबल मतलब क्या था, इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो मेंटेलिटी है वो बिरबल कैट मेंटेलिटी है। जैसे हम बात करें ना कि जैसे हम बोलते हैं किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी बूटियों का राजा है ज्ञानोडर्मा। हम बोलते हैं सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सबसे अव्वल नंबर पे ज़बरदस्त और एक स्टैंडर्ड सही सिस्टम वाली, सही यूनिक प्रोडक्ट वाली हमारी कंपनी है। फिर भी सामने वाला इस बिरबल की कैट मेंटेलिटी के कारण वो इसके अंदर आता नहीं है।
तो हम तुरंत बोलना अंकल आपका जो मेंटेलिटी है वो बिरबल कैट के जैसा हुआ है। जैसे हम कभी कभी कहावत में ये भी बोलते हैं कि अगर दूध से मुंह जल जाए तो हम जो छाछ है वो भी फूंक कर पीते हैं। दूध से मुंह जल जाए तो छाछ भी हम क्या करते हैं, फूंक कर पीते हैं। ये उनका दोष नहीं है, ये प्रॉस्पेक्ट का दोष नहीं है। हमें पता होना चाहिए इन्होंने कई जगहों पे, किसी ने अपने हाथ, किसी ने अपने पैर, किसी ने अपने पूरे शरीर से शरीर को पूरा जला दिया है और इसकी वजह से वो निगेटिव होते चला गया है। तो हमें बोलना चाहिए सर अभी जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, आप एक उंगली एक जैसी नहीं होती है। आप बोल रहे हैं कि सर जो पहले जीवन में आपको जो हुआ था शायद हो सकता है कि अभी आने वाले समय में आप वही कारण से इसी को नहीं पकड़ रहे। लेकिन देखा सर आपका मेंटेलिटी जो बिरबल के जो कैट के जैसा हुआ है, उसको भी लगा कि ये भी गर्म दूध होगा, इतना चाहिए गर्म अच्छा दूध था, लेकिन फिर भी वो नहीं नसीब हुआ। तो इसी तरीके से सर आप एक अच्छा मौका छोड़ रहे हैं। इसको डिफरेंस थोड़ा सा पता हो तो सबसे पहले आपके सामने एक स्क्रीन पर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स टाइम्स आईडीएसए इनकॉर्पोरेटेड। जो आईडीएसए जो इंडस्ट्री है, जो इसको हम बोलते हैं आईडीएसए, ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 1 नवंबर 1996 में ये एस्टैब्लिश हुआ। और अभी हम देख रहे हैं 2017 की लिस्ट में मैक्सिमम 20 कंपनियां रहेंगी। कितनी? 20 कंपनियां मेरे ख्याल से, आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो मिलेगी 21-22 कंपनियां, बट 20 तो होगी पक्का। कितनी? 20। और 2 लाख से ज़्यादा चेन मार्केटिंग स्कीम, स्कैम, पिरामिड स्ट्रक्चर हर स्टेट में, हर गांव में, हर शहर में, पूरे भारत में चल रहे, लाखों चल रहे। लेकिन फुल प्रूफ 20 ही है और उसके अंदर भी कई सारी कंपनियां, खुद के प्रोडक्ट भी नहीं होते। तो हमें सबसे पहले जब भी ध्यान आता है तो पहले देखना आईडीएसए का शील्ड है क्या, आईडीएसए इससे फुल प्रूफ है क्या। व्हाट इज मीन बाय आईडीएसए? आईडीएसए एक अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं कि 1996 में एक कारपोरेशन, एक एसोसिएशन क्रिएट हुआ और जो कनेक्टेड है डब्ल्यूएफडीएसए से, जो कनेक्टेड है वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन हर कंट्री के आईडीएसए को कनेक्ट करता है, भारत का, जापान का, चाइना का, मलेशिया का, थाईलैंड का, दुबई का, सबका जो आईडीएसए, जैसे इंडिया में आईडीएसए है तो जापान में जेडीएसए होगा ना। तो पूरे वर्ल्ड के सारे जो आईडीएसए ऑर्गेनाइजेशन है उससे कनेक्टेड वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन। अब यहाँ पे हमें फायदा क्या मिलता है कि गवर्नमेंट जो होता है, सरकार, किसी भी कंट्री की सरकार, वो कनेक्ट होती है ये वर्ल्ड फेडरल और आईडीएसए कनेक्ट है। तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात आ जाए या कोई भी एफआईआर भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाए, तो सबसे पहले सरकार आईडीएसए का ही सुनती है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा, सरकार से भी गलती हो जाए तो ये आईडीएसए और ये वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो जागतिक लेवल पे है, ये सरकार को भी दिखा सकती है कि आईडीएसए यानी डायरेक्ट सेलिंग की क्या ताकत है। तो ये कोई साधारण ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इससे हमें लाइफ टाइम परमानेंट मेंबर रहने वाली कंपनी चाहिए। कुछ ही कंपनी को मिला है साहब, हाथों पे गिन सकते ऐसी कितनी कंपनियां हैं, उन्हीं को सिर्फ आईडीएसए का शील्ड है। फिर भारत के अंदर आता है फिक्की और केपीएमजी। अभी आपने देखा होगा जब ये गाइडलाइन जारी की गई भारत में 2016 में, तो 2016 में जो गाइडलाइन जारी की, गाइडलाइन गवर्नमेंट गाइडलाइन, गाइडलाइन एक लीगल प्रूफ सिस्टम की एक सही बुनियादी बिजनेस है, एक अच्छा और सही में अच्छा वाला बिजनेस, एक लीगल बिजनेस है ये, और इसको इस मापदंड से करना चाहिए। ये कौन कहता है? भारत सरकार। तो उन्होंने भी उसी समय पे बोला गया है, जब गाइडलाइन जारी की गई तो फिक्की, केपीएमजी और आईडीएसए, ये 3 जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हीं से फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। तो जो कंपनी ये तीनों लाइसेंस है, फिक्की का, केपीएमजी का और आईडीएसए का, तो वो फुल प्रूफ होती जा रही है। तो पॉन्जी स्कीम और रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इसमें डिफरेंस यही पे पता चलता है आपको। गवर्नमेंट अप्रूवल और पॉन्जी स्कीम में लोगों के पास दिखाने लायक कुछ नहीं होता है, तो उनके प्रोफाइल के अंदर भी एक रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट दिखाते हैं। कौन सा सर्टिफिकेट होता है? रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। और वो बोलता है देखो यहाँ पे हमारे पास एक गवर्नमेंट का लाइसेंस या सर्टिफिकेट भी है। सर ये बिजनेस को शुरू करने का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, ये डायरेक्ट सेलिंग का लाइसेंस नहीं था, ये कोई गवर्नमेंट का फुल प्रूफ सिस्टम नहीं था। मैं अगर चाय का भी शॉप डालूं या फिर मैं बड़ा कोई मॉल डाल रहा हूं या कोई दुकान या कोई शॉप या कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं जिसके अंदर मेरे नीचे 10 भी लोग हैं, तो मुझे वो रजिस्ट्रेशन करना होता है। और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये बोलते हैं कि लीगल है, लाइसेंस कोई भी ले सकता है, कोई भी
भारत में किसको भी व्यवसाय करने के लिए मनाही नहीं है। और आप दिखा सकते हैं कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, मैं ये सेल्स करना चाहता हूं, ये मेरा शॉप एक्ट लाइसेंस है, मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो। सरकार रजिस्ट्रेशन तुरंत दे देगी। और ये जो पॉन्जी वाले लोग रहते हैं ना, वो इस रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के ऊपर जो लोगो दिखता है भारत सरकार का, जो सिम्बो वाला, वो लोगो दिखाकर लोगों को क्या कर रही है, गुमराह करती है। और इनको कहती है देखो हमारे पास भी लाइसेंस है, कारपोरेशन का लाइसेंस हमारे पास भी है। और ये लाइसेंस के कारण लोगों को लगता है हाँ ये गवर्नमेंट का कंपनी है, गवर्नमेंट का प्रूफ है इसके पास। लेकिन सर झांसे में मत आना, आज के सेशन के बाद कभी भी, और अपनी टीम को भी ये लाइसेंस, ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। सबसे पहले धोनी में डिफरेंस क्या है, स्लाइड भले भी मराठी में है, हिंदी में बात कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, सभी लोगों को फायदा हो। पहला तो देखिए कि जो पॉन्जी स्कीम होती है, जो मनी रोलिंग चेन मार्केटिंग होता है, उनके पास खुद का प्रोडक्ट होता ही नहीं है। क्यों करें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्यों लाए खुद के प्रोडक्ट, क्योंकि कभी ना कभी तो जाना ही है भागकर। जैसे कल अंगराज गजबी बोला था, बहुत अच्छा लगा मुझे वो लाइन, कि किराएदार भाग कर जा सकता है, घर मालिक घर छोड़कर नहीं जा सकता। वाह, सैल्यूट है ऐसे लाइन को सर। तो देखिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि खुद का कुछ भी नहीं लगाया है तो कभी भी भागकर जा सकते हैं, कभी भी ताला लगाकर शटडाउन कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट निकल कर आ सकता है इनके लिए। जैसे हम लोग भी 500 रुपए या 600 या 2000 रुपये प्रोडक्ट लेकर बिजनेस के अंदर आते भी हैं, तो जिसको नहीं लग रहा है तो कोई भी निकल कर जाता है ना डीएक्शन से बाहर भी। क्योंकि क्यों जाता है, क्योंकि उसने कोई 50,000 या लाख 2 लाख 5 लाख या 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो कभी भी एंट्री फ्री है तो एग्जिट भी फ्री मिलता है। सेम सिचुएशन मालिक के बारे में भी लगता है। तो कभी भी झांसे में नहीं आना है दोस्तों। सबसे पहले देखना है क्या कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो लेबलिंग आता है वो कम से कम, मतलब कुछ प्रोडक्ट जो कोर प्रोडक्ट, वैल्यू कोर प्रोडक्ट होते हैं, जिनका एक वैल्यू होता है, एक कोर होता है, एक यूनिकनेस होता है कंपनी का, वो कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग के बॉटल के ऊपर है या नहीं है। कहा जाता है कि 60% प्रोडक्ट, मोर देन 60% प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय ओन होना चाहिए अभी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के द्वारा। और सबसे पहला नियम सामने आ जाता है कि ये अपना खुद का प्रोडक्ट खुद का मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। लेकिन पॉन्जी स्कीम के पास नहीं रहता है तो वो क्या करते हैं, ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय फलाना 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 कंपनी, जिससे उन्होंने क्या किया है, आउटसोर्स किया है, और नीचे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी। ये बहुत जबरदस्त समझने की बात है दोस्तों। और फिर ये लोग दावा देते कि हमारे प्रोडक्ट से ये होगा, हमारे प्रोडक्ट में ये फायदा है, वो फायदा है। एग्जैक्टली 1200 वाला किराएदार और 62 करोड़ वाला घर मालिक। सही में बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोगों को कि स्वतःचे प्रोडक्ट स्वतः, सब खुद का प्रोडक्ट खुद बनाना, जो कंपनी कर रही है काम, वही है एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसका मैन्युफैक्चर यूनिट होना चाहिए। गाइडलाइन में बताया जा चुका है, खुद का फैक्ट्री दिखाना पड़ेगा। कभी भी कोई आफत आ जाएगी तो सबसे पहले गवर्नमेंट के लोग जाकर इनका फैक्ट्री विजिट करेंगे, दिखाओ आपका प्रोडक्ट, दिखाओ आपकी फैक्ट्री, दिखाओ आपके प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं। तो ये एक एड्रेस बोला जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, टेम्पररी एड्रेस कंपनी, और दूसरा सामने आ जाता है परमानेंट एड्रेस कंपनी। दूसरा कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कंपनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। तो यहाँ पे एक बात ये आती है कि खुद के प्रोडक्ट नहीं है तो कभी भी इन लोगों के झांसे में नहीं आना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेन फर्क आता है सामने, हेड हंटिंग प्लान बोला जाता है। समझ लीजिए इन बातों को, व्हाट इज मीन बाय हेड हंटिंग। जब कोई लोग वो ऐसा आपको बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ज्वाइनिंग करनी है और ज्वाइनिंग के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। ओके, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। हेड हंटिंग प्लान की बात कर रहे थे। तो हेड हंटिंग का मतलब था, वो लोग क्या कहेंगे आपको कि हम आपको पैसा देंगे, आप कितना ज्वाइन करेंगे उस संख्या के हिसाब से पैसा देंगे। तो जब ये ज्वाइनिंग के ऊपर पैसा, तो उसको बोलते हैं हेड हंटिंग प्लान। हेड हंटिंग मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हेड। हेड मतलब हमारा सर। तो जितने सर आपके टीम में हैं उतना आपको पैसा मिलेगा, जितने सर कम है उतना कम मिलेगा। जिस दिन ज्वाइनिंग बंद हो जाएगा कमीशन मिलना बंद हो जाएगा। एक लेफ्ट साइड में डालो, एक राइट साइड में डालो। ये तो ज़्यादा चला लेफ्ट और राइट का बात, बाइनरी।
और फिर एक लाइन में 1000 लोग, एक लाइन में सिर्फ 500 लोग, तो 500 लोगों का पैसा कंपनी के पास, तो कंपनी उसका कुछ भी मिसफील्ड मिस यूज करके निकल कर जा सकते हैं लेकर। इसकी वजह से बाइनरी बहुत ही अनसिक्योर्ड है, बाइनरी बहुत ही खराब सिस्टम है। बाइनरी में लोगों को तुरंत पैसा दिखता है, लेकिन कभी भी कंपनी प्रॉब्लम में आती है, वो परमानेंट है ही नहीं, वो एक टेम्पररी सिस्टम है सिर्फ। लेकिन यहाँ पे बात सामने आ जाती है कि हेड हंटिंग और प्रोडक्ट बेस्ड प्लान। व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट बेस्ड? कि जहाँ पे लोगों की ज्वाइनिंग के ऊपर नहीं कमीशन, बल्कि प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर कमीशन आता है, उसको बोलते हैं जो आपकी कमीशन की जो जो सिस्टम है ना, वो सेल्स के ऊपर होनी चाहिए, ना कि रिक्रूटमेंट के ऊपर, ज्वाइनिंग के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिए। और एक चीज है, फक्त पैशाचे आमिष दाखवून जॉइनिंग केले जाते, म्हणजे काय कि ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपको दिखाएंगे आप इतना करोड़ कमाओगे, आप इतना कमाएंगे, आपका इनकम इतना होगा, आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपका लाइफ बदलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको आने वाले समय में कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे उनको बोलने लायक दूसरा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ यही बातें होती है। लालची लोग कैसे बात करते, ग्रीडी ग्रीडी पर्सन लाइक दिस, आप 6 महीन्यात करोडपती होणार तुम्ही, 6 मंथ में आपकी करोड़पति हो जाओगे आप। कुछ नहीं करना है, 2 लोग ज्वाइन करना है, और फिर ये सिलसिला अपने आप बढ़ता जाएगा, और फिर आप करोड़पति बन जाओगे। बताने लायक कुछ होता ही नहीं है, दिखाने लायक कुछ होता ही नहीं है, प्रोडक्ट नाम शेष होता है, सिर्फ नाम मात्र प्रोडक्ट होता है, सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावा के लिए प्रोडक्ट होता है, और चलता है सिर्फ लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम। और बच के रहिए इनसे, ऐसी चीज़ों से कि हमें रियल नेटवर्क मार्केटिंग क्या देती है। देखिए, रियल जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो होती है दोस्तों, ये हमें प्रशिक्षण देती है। सबसे पहले हमें देती है रियल प्रोडक्ट, एक यूनिक प्रोडक्ट देती है, खुद का बना कर देती है। दूसरा, एक लाइफ टाइम प्लेटफॉर्म देती है, और वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ये सेल्स करने के लिए, कमीशन कैसा आपको आएगा वो तो सिखाएगी, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सिस्टम के बारे में आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ये देते हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दोस्तों। और इसी को हम कहते हैं, एक सिस्टम है इसके अंदर, और वो सिस्टम के कारण लोग सक्सेसफुल होते हैं। और यहाँ पे चीज़ आती है कि अपनी जो कंपनी, हमारा जो कंपनी डीएक्सएन की अगर हम बात करें, तो एक रियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और साथ ही साथ आपको एक रियल एजुकेशन सिस्टम भी है, और आपको इसको आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। आता वो दुसरा फोन आहे ना ओप्पोचा, काय झालं? आण पटकन। चार्जिंगला लावलं काही नाही चार्जिंग. हे हा घ्या 42 केलं. तो सबको समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको कुछ ऐसे अनुभव आ रहे हैं कुछ लोगों को, बताइए। इस तरीके के लोग आते हैं आपके सामने, सर? यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि कैसे इनको हम टैकल करें, कैसे इनको बताएं एग्जैक्टली क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, और कैसे इनको जवाब दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो कमीशन जो निकल कर आए, कमीशन जो देने का तरीका है, वो ज्वाइनिंग के ऊपर ना हो, बल्कि किसके ऊपर होना चाहिए, जो सेल्स के ऊपर। प्रोडक्ट की रिटेलिंग ही उसकी वैधता होती है, लाइन को समझ लीजिए। प्रोडक्ट की रिटेलिंग, रिटेलिंग होने के बाद एक पीवी यानी एक वैल्यूम जनरेट होता है, उसको बोलते हैं सेल्स वैल्यूम, और वो सेल्स वैल्यूम के ऊपर आना चाहिए कमीशन, ना कि लोगों की संख्या के ऊपर। यस, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस यस, ओके, वेरी गुड। और एक चीज आती है दोस्तों यहाँ पे, और वो मेन चीज है आपके सामने आती है, और वो क्या है, उनके पास आप एक सवाल पूछना। मैं बहुत बार यह सवाल पूछा हूँ, जो जो मुझे ने इस तरीके के कॉल किए हैं, और तुरंत समझ में आता है पॉइंट लोग। तो एक सवाल पूछना, सर फ्री में ज्वाइन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं क्या? तो पहले ही बोलेगा नहीं सर, आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस तो भरनी ही पड़ेगी, फ्री में ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। तो जैसे ही वो बोलता है फ्री में ज्वाइनिंग नहीं हो सकता, तो बोलना ये गड़बड़ है, ये रॉन्ग नंबर है। आमिर खान का मूवी देखा है ना, ये रॉन्ग नंबर है भैया। तो जैसे वो बोलता है फ्री में यहाँ पे कुछ नहीं होता, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा देना पड़ता है। दूसरी बात, कुछ कंपनियां बोलेंगी आपको इसी तरीके का कि वो जो प्रोडक्ट होता है, वैसे देखा जाए तो
400 500 या 2-2,500 का प्रोडक्ट होता है और उसकी वैल्यू वहां पे 12,000 17,000 18,000 होती है। एक कंपनी शायद आपको कुछ लोगों को पता होगा, नेस्विज। मैं डायरेक्टली बोलता हूं आपको, क्यों बता रहा हूं। एक कंपनी मार्केट में, जो ब्लेजर का जो सूट होता है वो मार्केट में शायद कम प्राइस में मिल सकता है, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी प्राइस लगा के रखी है कि उन्हीं के लीडर, मैंने एक प्रेजेंटेशन में सुना था, उनका एक वीडियो मैंने यूट्यूब में सुना था, उन्हीं का लीडर वो क्या बोल रहा है वहां पे, वो ये बोल रहा है कि आप प्रोडक्ट बेचने के लिए आ रहे हो तो फिर मत जुड़ो हमारे साथ। आप करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको 15,000 पे करना पड़ेगा बॉस। करोड़पति बनने के लिए 15,000 कुछ भी नहीं होता है। 15,000 भरो और फिर हम आपको एक बिजनेस सिखा रहे हैं। अरे सर, ये तो 2,500 में मिलेगा बाहर मार्केट में, लेकिन 2,500 में करोड़ रुपए कमाने का बिजनेस कहाँ मिलेगा। तो ऐसी कंपनी में आपको शायद फ्री में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। कई सारी ऐसी कंपनियां तुरंत अभी आपके सामने आ जाएंगे लोग कि फ्री में ज्वाइनिंग। और दूसरा सवाल आता है कि मनी बैक गारंटी। अब जिनको रफू चक्कर होना है वो इस चक्कर में ही नहीं पड़ते हैं। जिनको रफू चक्कर होना है वो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि मनी बैक गारंटी का भी प्रावधान डाल दे कि प्रोडक्ट का अगर नहीं कुछ हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगा, आप मनी बैक गारंटी कंपनी का फॉर्म साइन अप करके लेकर आपका पैसा वापस ले सकते हैं क्या। तो ये दो सवाल पूछना कि सर आपके पास प्रोडक्ट की बिना रजिस्ट्रेशन, बिना पैसे का रजिस्ट्रेशन होता है क्या। तो बोलेगा नहीं, पैसा तो लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा पैसा लगाओ, बाकी कुछ नहीं करना है, अपने आप आता जाएगा, यह बिजनेस है। और दूसरा सवाल आता है, इसमें कोई मनी बैक गारंटी नहीं होती है, पैसे की कोई वापसी की गारंटी नहीं होती। हाँ, चेन मार्केटिंग म्हणतात त्याला रेश, मनी बैक गारंटी नहीं होती। और इनका एक ही काम होता है, नंबर्स बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पे देखो पॉन्जी स्कीम में ऐसे लोगों को थोड़ा क्या करते हैं, शुरू में जितना पैसा दिखता है तो वो संख्या बहुत फास्ट बढ़ती है और फिर उनको एक ही पता है, बाकी कुछ हो जाए फिर बाहर में जाए लोग, फिर कंपनी जाते हैं, कंपनी के लोग निकल कर जाते हैं। दोस्तों क्या हो रहा है, ये मार्केट में कितने सारे लोगों ने इसी तरह से ठगा है लोगों को। अब और एक चीज आपके सामने बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट के बारे में कोई भी बात करे, फिर भी कुछ कंपनियां अभी सावधान हो चुकी है। वो गाइडलाइन के कारण वो भी बोलते हैं हाँ हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास भी साबुन है, हमारे पास भी पेस्ट है, हमारे पास भी चाय है। तो एक चीज समझ में लेकर आना कि क्या आपके पास जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है। कोई ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं कि जो मार्केट में साधारण बाजार में कहीं पे भी मिल जाएंगे, रोड रोज पे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में तो आपकी वैल्यू जीरो। डायरेक्ट सेलर का क्या महत्व है फिर। अगर वही प्रोडक्ट किसी किराना शॉप में या किसी स्टोर में ट्रेडिशनल वे से मिलता है, सेम प्रोडक्ट सेम पैकेजिंग, वही प्रोडक्ट अगर ये भी लोग लेकर आएंगे थोड़ा सा रैपर बदल कर, उसमें अंदर कोई यूनिकनेस नहीं है, लेने का कोई रीज़न ही नहीं है, तो वहाँ पे सर डायरेक्ट सेलिंग का क्या महत्व है। फिर डायरेक्ट सेलर का क्या काम है। मार्केट में मिलता है तो डायरेक्ट सेलर ज़्यादा समय तक वहाँ काम नहीं कर सकता। तो सवाल पूछना है यूनिक क्या है आपके प्रोडक्ट में। कुछ भी यूनिक नहीं है तो समझना रॉन्ग नंबर जा रही है, ये रॉन्ग नंबर है। क्योंकि बाजार का कोई भी प्रोडक्ट कोई भी लेकर कोई भी कंपनी शुरू कर सकता है, कोई भी कंपनी शुरू कर सकता है। इतना तो हमारा अभी तो बहुत मतलब हमारा गवर्नमेंट ने बहुत मतलब कस के पकड़ रखा है इन चीज़ों को। फिर भी लोग देखो कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगाकर फिर भी स्पॉन्जी चला रहे हैं। समझ लीजिए इन बातों को, और इस तरीके का जो माया जाल है उससे हमें बच के रहना चाहिए दोस्तों, इससे हमें बचना ही चाहिए। एक और एक चीज़ आती है दोस्तों सामने, वो है कि अगर उनको एक सवाल पूछना कि मैं किसी महीने में मेरे टीम में एक भी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो क्या मुझे कमीशन मिलेगा। तो बोलेगा अगर सर काम ही नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा। तो बिना ज्वाइनिंग का आपको कुछ नहीं मिलेगा बोलेगा वो। तो फिर बोलना ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, हाँ ये रॉन्ग नंबर है। क्योंकि जिस दिन ज्वाइनिंग बंद उस दिन पैसा बंद। वो बोलता है नहीं सर आपने काम नहीं किया तो पैसा कैसे आएगा। तो फिर ज्वाइनिंग के ऊपर क्यों। मेरी टीम 500 की है, मेरी टीम 1,000 लोगों की बनी है, 1,000 के बाद एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो 1,000 लोगों का कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं सर, फिर गलत है, फिर रॉन्ग नंबर है। हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग का महत्व क्या बताता है, आपके पास 10 भी लोग हो और वो 10 लोग और आप मिलकर 1,00,000 का टर्नओवर कर रहे हो बिजनेस में, तो जो 1,00,000 का मार्केट टर्नओवर हो रहा है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर जो कमीशन आएगा दैट इज द लीगल डायरेक्ट सेलिंग प्रूफ सिस्टम।
तो कम लोग भी हो तो भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अब इतना सब कुछ है हमारे पास, तो हमें कितनी बड़ी ताकत लगानी है आप सोचिए। जो जो मैं बता रहा हूँ आप रिलेट करते होंगे कि हमने भी इसी तरह की कुछ कंपनियों में पहले काम किया था शायद। और यहाँ पे देखना, वो एक चीज़ हमेशा बोलते हैं सर आपको, देर से आने वाले, क्या बोलते हो वो, देर से आने वाले इन लोगों का नुकसान है। वो क्या बोलते हैं मालूम है आपको, अरे सर मैं पूना में एक अच्छे पर्सन की तलाश में हूँ और मुझे कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसका मैं पहला आईडी लगाना चाहता हूँ। फर्स्ट आईडी, इंट्रोडक्शन वर्क की, क्या बोलते हैं उसको हम, लॉन्चिंग फेज में है। ये कंपनी कौन सी फेज में है, लॉन्चिंग की फेज में है। जैसे ही कोई आपको ये बोलता है कि हमारा कंपनी लॉन्चिंग की फेज में है, आप पहला आईडी लगाओ, तो ई रॉन्ग नंबर है। वहाँ पे गड़बड़ मत करना सर। आज देखना सर, लॉन्चिंग फेज वाली जगहों पे मत जाना। हमें ये जरूर देखना चाहिए कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड सिस्टम क्या है। हमारी अगर घर में कोई लड़की है, उसकी शादी या ब्याह कराना है, उसके लिए एक अच्छा वर हमें ढूंढने जाना है, तो फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, हम उसका खानदान, उसका परिवार, वो क्या करता है, कितने साल से काम कर रहा है, कौन सी कंपनी में है, कौन सी जॉब में है, सब कुछ बायोडाटा निकालते कि नहीं निकालते। कि ऐसे ही लॉन्चिंग फेज में है बंदा, कुछ जाके बड़ा करेगा, आपकी लड़की उसको ब्याह करा दो, ऐसे करेंगे आप लॉन्चिंग फेज में? कुछ पता नहीं था, यह समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का कोई वर्ड बोलेगा कि पहला आईडी लगाता हूँ, पहले तुम आ जाओ, फिर अपना पैसा अपने आप निकल कर आएगा, तो ये भी, ये रॉन्ग नंबर है। आप ये मैसेज ले रहे हैं, बराबर से मैसेज मिल रहा है आपको? ये सर नो, सबको में आ रहा है सब्जेक्ट? हाँ नहीं, वो म्यूट किया है सबको। यस यस, और एक चीज़ बताता हूँ, समझ लीजिए इस बात को भी। इस तरीके जो पॉन्जी स्कीम चलाते हैं ना, उनके पास है ना कंप्यूटर वाला दिमाग होता है, सिर्फ कंप्यूटर वाला दिमाग रहता है, इंसानी दिमाग नहीं रहता। कंप्यूटर वाला दिमाग और इंसानी दिमाग में क्या डिफरेंस है? कंप्यूटर वाला दिमाग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कौन किसको कहाँ ज्वाइन करना है वो कंप्यूटर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? संगणक, कंप्यूटर डिसाइड करेगा इसकी ज्वाइनिंग कहाँ लगानी है। तो जब ऐसा सिस्टम सामने आ जाएगा तो बोलना ई रॉन्ग नंबर है। ये रॉन्ग नंबर है सीधा बोलना, क्योंकि कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है ये लेफ्ट में डालना है, राइट में डालना है, फिर ये सोचता है हाँ ठीक है, दो ही ऑप्शन है तुम्हें, या तो इधर प्लेस करो या फिर इधर प्लेस करो, लेफ्ट में करो या राइट में करो। तो ये रॉन्ग नंबर है। मुझे चाहिए था, मेरा सगा भाई मेरा बिजनेस मेरे साथ करना चाहता है, तो मैं क्यों ना इसको फ्रंट में ले लूँ। तो अगर वो फ्रंट में लेने का वहाँ पे प्रावधान नहीं है, तो ये रॉन्ग नंबर है। तो इसको बोलते हैं कि ये कंप्यूटर का दिमाग से काम करने वाली कंपनियां हैं, इसके कारण एक पॉन्जी स्कीम चला रही है। ये मनी रोलिंग सिस्टम है, प्रूफ, फुल प्रूफ मनी रोलिंग सिस्टम है, फुल प्रूफ मनी रोलिंग सिस्टम है फ्रेंड। और इसमें आपको कोई भी सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और फिर लोग बोलते हैं कि नीचे आपके पास अपने आप लोग आते जाएंगे, अपने आप लोग आते जाएंगे, और अपने आप पैसा आपको आता रहेगा। संभल कर रहेगी। इस तरीके से ट्रैप बोलता हूँ मैं इन चीज़ों को, ट्रैप। और इसी कारण से एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बदनाम करके रखा है मार्केट में यार। आप मैं मिलकर एक सही ज्ञान, सही नॉलेज लोगों तक लेके जाकर सही तरीके से लोगों को बताइए, स्क्रीनशॉट निकाल कर रखिए। और एक चीज़ इसके सामने मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है डीएक्सएन की अगर मैं बात करूँ, तो मैं सवाल आपको पूछता हूँ, क्या हमारी कंपनी ऐसा बोलती है नहीं 3 ही फ्रंट में चलेगा, नहीं 2 ही फ्रंट में डालो? फ्रंट में कितना लोग डाल सकते हैं आप बताओ? पहले जनरेशन में फ्रंट विड्थ, विड्थ बोलते हैं ना आप इसको, मेरी फ्रंट जनरेशन में विड्थ में मैं कितना लोगों को लेकर आ सकता हूँ? कितना लोगों को लेकर आ सकते हैं? अनलिमिटेड। ये कौन, कंप्यूटर डिसाइड करता है कि हम डिसाइड करते हैं? इसका नाम होता है स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर मतलब क्या है, जो उसको बुला रहा है उसको डिसाइड करने का पूरा अधिकार दिया जाता है, दैट इज रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 100 का भी फ्रंट बन जाए तो शायद आपका स्टेटस थोड़ी डिले हो जाएगा, लेकिन पैसा बहुत कमाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड बनना है कि 1 लाख कमाना है? अगर 100 जनरेशन आ जाए और 100 लाइन से आपको 1,000 रुपया भी आ जाए, हर एक लाइन से सिर्फ 1000 रुपये आ रहा है, और आपने 100 का विड्थ भी लगाया है,
कंपनी पैसा देगी कि नहीं देगी बताओ मुझे पहले। 100% देगी। और एक लाइन से आपको 1,000 रुपया भी आ रहा है तो भी आपकी 1 लाख इनकम आ सकती है बिना कोई स्टेटस देके। दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग प्लान। मैं निकल पड़ा मार्केट में, मैं इंश्योरेंस मार्केट किया करता था, मुझे पता था, मैंने 1,000 लोगों को, इंश्योरेंस एजेंट था मैं, 1,000 लोगों को इंश्योर किया। बट अभी मैं सोचता हूँ कि मैं डीएक्सएन के साथ मैं फ्रंट में मेरे 100 लोग लेकर आऊँ तो भी लेकर आ सकते हैं। और 100 लाइन से भी पैसा देगा डीएक्सएन आपको। इसलिए 62 करोड़ की नहीं, कितने भी करोड़ की बात आगे जाके बढ़ सकती है। और अब तो हम आने वाले समय में कई सारे उत्पादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो आपको एक बड़ा न्यूज़ आने वाले है, धीरे 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 देखना। 2021 में बाकी सारी कंपनियों की छुट्टी करने के लिए डीएक्सएन ने कंबर कसी है। खुद डाटो डॉक्टर लिम सियोजिन ने हमें वो अथॉरिटी दे दी है कि जो बाकी अपोनेंट कंपनी के पास है वो भी डीएक्सएन में होना चाहिए, और जो उनके पास नहीं है वो भी डीएक्सएन में प्रोडक्ट होना चाहिए। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। कॉम्पिटिटर कंपनी के पास जो है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन वो जो उनके पास नहीं है वो भी आपके पास होना चाहिए। खुद डॉक्टर लीम ने अभी ये अथॉरिटी डीएक्सएन मैनेजमेंट को दी है, और पूरा डीएक्सएन मैनेजमेंट अभी 2021 के जनवरी के महीने से कई सारे उत्पाद डीएक्सएन इंडिया में लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। तो आपका टीम कितने लोगों का होना चाहिए वो भी लिखिए। आपकी टीम मेंबर कितने अभी से होने चाहिए, आपकी टीम में कितना नंबर्स होना चाहिए, और ये नंबर्स बढ़ाने का काम कंपनी करेगा या हमें करना पड़ेगा। अनलिमिटेड फ्रंट कितने लोगों का, 20 कम से कम खोलो, 20 तो खोलना ही है सर। ज्वाइन किया ना, 20 का फ्रंट लगाओ, पहला 20 का फ्रंट होना चाहिए। और 20 में से आपको मिलेगा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो 20 का स्ट्रक्चर है परफेक्ट, और फिर दूसरा आता है सुपर स्ट्रक्चर। तो 20 में से 6 आपको अच्छे मिलेंगे, और आपको 6 पे ही मेहनत करनी है फिर। लेकिन 20 किस लिए होंगे कि 20 में से 19 लोग खाते रहेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी मत सोचना, लेकिन 6 लाइन आपके पक्का मजबूत हो सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसका है बताओ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? डायरेक्ट सेलिंग डीएक्सएन कंपनी का, डॉक्टर लिम सियोजिन का है, मैनेजमेंट का है। नंबर्स बढ़ाना आपका घर में आकर, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज अगर आप नंबर्स नहीं बढ़ाओगे ना, तो कोई आंडू पांडू, जो मैंने आज बताया ना, चेन मार्केटिंग का बात आपसे किया हूँ, पॉन्जी स्कीम का बात किया हूँ, ये मार्केट को स्पॉइल करने वाली कंपनियों की मैंने बात की है, मदारी। यस। तो इन कंपनियों के कारण, इन कंपनियों को आप मौका दोगे और आप नंबर्स नहीं बढ़ा रहे हो तो पहले आपको पहल करनी चाहिए। आसान रास्ता ज़रूर बना लीजिए। मैंने हमेशा मेरे प्रेजेंटेशन में आपको बताया है, सर एक आसान रास्ता बना दीजिए, ताकि लोगों को भी लगे कि डीएक्सएन में मैं काफ़ी सक्सेसफुल होने के लिए बहुत अच्छा कंपनी मेरे लिए। तो आसान लगना चाहिए डुप्लीकेशन में भी। तो चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर, कितना आसान है मुझे बताओ, आप ही बोलो। चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर, ये प्रोडक्ट आप घर में यूज़ करते हैं कि नहीं करते? और वो प्रोडक्ट मैं चाय के खर्चे में आपके घर में लेकर आना चाहूँगा। 1500 रुपये के अंदर पूरा किट आ जाएगा, ये 6 प्रोडक्ट का। 6 प्रोडक्ट 1500 रुपये में मिलेंगे, एवरेज 200 रुपये का आपको प्रोडक्ट आ रहा है। यस और नो? एवरेज, एवरेज प्रोडक्ट 250 रुपीज़ का आ रहा है। तो 1500 रुपये में 6 प्रोडक्ट, मतलब ये वैल्यू एडेड है। दूसरा, कोई सड़क छाप या कोई मार्केट की तुलना वाला प्रोडक्ट ही नहीं है, इसकी तुलना ही नहीं हो सकती। यूज़ करके देखो, बोलो, इतना कॉन्फिडेंस भरो इन लोगों के दिमाग में कि प्रोडक्ट पावरफुल है ही, हमारा प्रोडक्ट में कोई डाउट ही नहीं है कि एक प्रोडक्ट में भी कोई केमिकल या कोई एडिटिव या फिर कोई सब्सटेंसेस डाला हुआ है और जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कतई नहीं, वो डीएक्सएन काम ही नहीं करता, डीएक्सएन का वो नेचर ही नहीं है। ये भी बात आपके समझ में आ जाए तो भी आप कितना बड़ा मार्केट ओपन करना है आप सोचना, कतई नहीं। तो दूसरी बात मैं आपको बोलूँगा कि ये कितने सारे लोग हैं कि इस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। और हमें एक काम करना है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक प्लान के साथ कनेक्ट करना है, पावरफुल प्लान के साथ, एक शो द प्लान एसटीपी के साथ कनेक्ट करना है।
तो आर यू रेडी? 250 लोगों का नंबर्स बनाना ही है। आप कितने लोग तैयार हैं रिक्रूटमेंट बनाने के लिए? पर्सनल रिक्रूटमेंट हफ्ते में कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए, मिनिमम 2 एवरी वीक। अब कहाँ स्पॉन्सर कर रहे हो, कहाँ रिक्रूट कर रहे हो, कहाँ डाल रहे हो, दैट इज नो इशू, बट खुद का 2 ज्वाइनिंग हर हफ्ते में। आप तैयार हैं? मैं बहुत कम भी बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा भी बड़ी बात नहीं करना चाहता। कम से कम अपनी इनकम को 50,000 के ऊपर लेकर जाइए, फिर आपकी इनकम देखकर लोग आपके साथ आएंगे। आपको, क्योंकि लोगों को बाकी कुछ पता नहीं होता है, वो आप सक्सेसफुल हुए ना, तो लोगों के लिए वही एंट्री बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है। कि अगर अगर आपने देखा कि हरिश्चंद्र गजबे यहाँ पे रहते हैं और वो 50,000 का इनकम दिखा रहे हैं, अकोला में रहते हैं हमारे मैडम एक है चोपड़े जी, उनका 50,000 इनकम क्रॉस हुआ है, राइट? ऐसे लोग जो कोल्हापुर में श्रद्धा वाडेकर 50,000 इनकम क्रॉस है, सातारा में एक पद्मश्री मैडम है 50,000 इनकम क्रॉस हुआ है। तो फिर आप सोचना, आपका चेक देखकर लोग ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन पहल आपको ही करनी है और ये जिम्मेदारी आपकी है। हम आपके लिए मदद कर सकते हैं, हम आपको मदद मतलब आपको गाइड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज, प्रोडक्ट, मार्केटिंग सिस्टम, जो चाहिए वो 15 साल का जो इंफॉर्मेशन का जो भी निचोड़ है वो सब कुछ आप तक देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बट क्या आप लोग रेडी है मिलेनियर बनने के लिए? अब इस महीने का ऑफर, इस महीने का ऑफर आप पूरी ताकत के साथ लगाइए। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि पूरी पावर लगाना शुरू कर दीजिए। और एक मेन चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, कि सबसे बड़ी चीज़ अभी एक है आती है आपके सामने, कि आज आप नंबर्स पे ध्यान देना है। पहला तो नंबर्स पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। तो जैसे नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे ना दोस्तों, तो उसमें से कुछ क्वालिटी लोग आपके साथ 100% रियल डायमंड बनकर आएंगे। तो नंबर, सी द फनेल, नंबर्स को बढ़ाओ और शो द प्लान। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने सारे लोग हैं जो प्लान प्रॉपर तरीके से अभी दे रहे हैं? शो द प्लान, एसटीपी कितने लोग दिखा रहे हैं? यस सर, एसटीपी। सर शो द प्लान में ये नहीं होता है कि आप 9% जाएंगे, फिर 12% जाएंगे, फिर कैलकुलेशन दिखा रहे हो, फिर पर्सनल बोनस इतना आएगा, फिर ग्रुप बोनस इतना आएगा। अगर चाहिए तो सिर्फ एक महीने का दिखाओ, सिर्फ पहले महीने का दिखा सकते हैं। शो द प्लान के अंदर आपको एक थीम बतानी होती है सिर्फ। शो द प्लान के अंदर आपको कैलकुलेटेड माइंड देने की जरूरत है, पूरा कैलकुलेशन डालने की जरूरत नहीं है। शो द प्लान के अंदर एक थीम होती है कि सर दिन की शुरुआत बदलो, जिंदगी का क्लास बदल जाएगा। तो कैसे? कम से कम कितना कमाना चाहते हो उसको पूछो, आप मत थोपो उसके ऊपर कि तू 50,000 कमाएगा, तू लाख रुपए कमाएगा, तू 50 लाख रुपया कमाएगा। वो आपका काम नहीं था, आपका काम था उसको सवाल पूछना, आपकी इनकम करने की कितनी इच्छा है। मिनिमम बताओ, मैक्सिमम बताओ, पर बताओ, आप बताओ। अब वो बोलता है मुझे 20,000 कमाना है, तो आप एक अंदाज़ा लगाना है अपने को। जैसे मैंने बोला कि 2,500 250 लोग आपकी टीम में आ जाए 1000 पीवी के साथ, आपका 50,000 इनकम आ जाता है, राइट? तो 250 और 50 मतलब क्या हो रहा है आपको कि एक पर्सन से 200 रुपये मैंने पकड़ लिया। एक पर्सन से कितना पकड़ लिया? 200। तो आप बोलना सर 20,000 अगर इनकम करना है तो 100 लोगों का हमारे पास 1000 पीवी का टीम होना चाहिए। 100 लोगों के घर में हमें चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर यह बदलना है। क्या दिखा रहे हो आप? सिर्फ एक सिस्टम। अब वो बोलता है सर मुझे 10,000 भी आ जाए तो मुझे खुशी है। तो बोलना सर 10,000 चाहिए तो कम से कम 50 लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। 50 घरों में तुझे ये प्रोडक्ट को चेंज करना है। सिर्फ 50 घर का लोग अपना घर के अंदर प्रोडक्ट चेंज करें और 1000 पी 50 लोगों के पास से आपको आ रहा है तो आपकी इनकम 10,000 पार कर जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? मतलब वो उसको बात करने दो, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन चेक करो और उसके मुताबिक प्लान को दिखाओ। यस, लेकिन शो द प्लान। और एक स्टैंडर्ड प्लान जो हमने मैं आपको बताया था कि पहला आप खुद का 1000 पीवी का एक सिस्टम बनाया, चाहे साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर, एक स्पायरुल न ले लो जो बड़ा वाला, 1000 पीवी हो गया तो आपके घर के अंदर ही हो गया। दूसरा, 6 का स्ट्रक्चर किया, 20 का लगाओ लेकिन 6 तो एक्टिव होगा, तो 6 के नीचे 6 तो 36, और 36 जब 6 का लगाते हैं तो 36 ऐसे लोग टीम के अंदर लेकर आप एक्टिव, कि जो सिर्फ अपना स्ट्रक्चर पूरा करें, आपकी इनकम 50,000 चली जाएगी। तो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए,
36 लोगों के नाम लिख कर रखने हैं, उनको भी बताना है कि आप कितना कमाना चाहते हो, और वो भी लोग आपके साथ जुड़े तो वो बहुत बढ़िया कंपनी इसके कारण से नहीं, वो भी लोग ये सोचे कि मुझे भी सर मैडम 50,000, मुझे भी 20-25,000 कमाना है, मैं भी 1 लाख कमाना चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ ही काम करना, सही लोगों के साथ काम करेंगे, सही रिजल्ट आएंगे। फिर 1 तारीख को पीवी करना है, वो तो फिर हमारा एक सिस्टम ही है, वो स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम है। 1 तारीख को पीवी करना ही है, कम से कम अपने पास एक प्रोडक्ट का स्टॉक होना ही चाहिए। हम जब भी बिजनेस करें तो आपके पास ही प्रोडक्ट नहीं है तो लाखों की बात कभी मत करो, फिर लाखों रुपए कभी नहीं आएगा। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड स्टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी यार 2-2 हज़ार करोड़ बिना सोचे डाल रही है, 2-2 साल के अंदर 2 हज़ार करोड़ डाल रही है। अब कब वापस आएगा वो भी पता नहीं है, लेकिन डाल तो दिया ना डॉक्टर लीम ने। क्या हम 20,000 नहीं डाल सकते यार? खुद का बिजनेस करने के लिए किसी भी शॉपकीपर को जाके पूछो इन्वेंट्री क्या है तुम्हारा, एक ही सवाल पूछना, तुम्हारे पास जो स्टॉक तुम्हें रखे वो कितने लाख का है? वो भी लाख रुपए नहीं कमाता है, फिर भी उसके पास 5 लाख का स्टॉक मिलेगा आपको। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे आके बात के फोन करना सर। वो भी 1 लाख रुपए नहीं कमाता है, लेकिन फिर भी 5 लाख रुपए का उसके पास प्रोडक्ट मिलेगा। कपड़े का दुकान में जाओ, आप किसी भी छोटा मोटा स्टोर के अंदर लेकर जाओ, देकर जाओ और देखो वहाँ पे जाकर किस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं। तो कम से कम 20,000 का प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए। वो 20,000 आईओसी में ले लो तो भी चलेगा, 20,000 आपका एसआईएमपी में हो तो भी चलेगा। ये 20,000 कोई लोड नहीं है, ये आपकी खुद की शॉप है। दिस इज योर शॉप इन योर होम, योर शॉप इन योर होम। आप रेडी हैं? चलिए दोस्तों, आज आप सभी लोगों से मैं यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप जो भी बात करना चाहते हैं आप भी बात कर सकते हैं। तो चोपड़े मैडम आप भी बता सकते हैं अपने अनुभव क्या है, कैसा बिजनेस चल रहा है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या आइडिया लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग। चांगलं. थोडं दिवाळीमध्ये आता 3 दिवस 3-4 दिवस थोडं हे मला ती होतं, तुमची ढिलाई. बर्फी नाही खायला भेटली, बर्फी ती कुठे आहे बर्फी? ऍक्च्युली सर बनवली पिंक खाल्ली पण, कलरची बर्फी बट तुम्ही व्हिडिओ टाकलीच नाही ग्रुपमध्ये. ऍक्च्युली सर मी विसरून गेली तो व्हिडिओ बनवायला आणि खाऊन पण टाकल्या गेली सर. अरे फोटो नको पोपोजी व्हिडिओ, आली सर. खूप ज्यादा आता आम्हाला परफेक्शन नकोय त्याच्यामध्ये, आम्हाला एक मोठासा फोटो जरी आला असता तरी आम्ही म्हणलं सर खाल्ली आम्ही बर्फी हा. नाही सर, आता व्हिडिओ सहित येऊन जाणार 1-2 दिवसामध्ये. आता मी आलीये पुन्हा वापस अकोल्यामध्ये. आता पुन्हा बनवणार ती. ओके, 3 लेयर का बर्फी, वेरी गुड। बनाओ बनाओ येस, जल्दी, अब दिवाली खत्म येस. हो रहा है, दिवाली खत्म हो गया लोगों का। ओके ओके। चालेल सर, चालेल. आणि छान सर आता नवीन जॉइनिंग पण चालू आहे. हम्म, लास्ट 3 डेजमध्ये मी आता आणखी 2 जॉइनिंग केले आहेत माझे पर्सनल हम्म, आणि ऑलमोस्ट 1000 पीव्हीचे जॉइनिंग झालेले आहेत माझे व्हेरी गुड। आणि आणि स्ट्रक्चरनीच काम करत स्ट्रक्चर, आहे. हा स्ट्रक्चर 20चा झाला का पूर्ण तुमचा? 20चं स्ट्रक्चर झालेलं आहे. तर त्यातले 6 लोकं सध्या ॲक्टिव्हली वर्किंगमध्ये आहेतच. म्हणजे हम्म, होप या महिन्यामध्ये माझं सुपर स्ट्रक्चर पण मला करायचंच आहे. करायचंच आहे, ऑफर आणि उचलायची आहे येस, आपल्याला, सुपर येस, स्ट्रक्चर ऑफर जोरदार है। येस, येस सर, येस. इसको जितने ज्यादा अपलाइन उसको ज्यादा आशीर्वाद है इस येस. महीने में। ठीक है बिलकुल ना? सर. श्रद्धा वाडेकर सुन रहे क्या? सुरेखा गंगधर जी सुन रहे हैं आप लोग सगळे ऐकताय का? जितने जेवढे तुम्हाला अपलाइन तेवढा मोठा आशीर्वाद आहे या महिन्यात। लहू मोरे, आय अस टू अनम्यूट। काम कसं चाललंय? स्टार एजंट झाल्यानंतर पुढची प्रोग्रेस कुठपर्यंत आहे? गुड मॉर्निंग सर. लहू मोरे जी, गुड मॉर्निंग, हॅलो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, व्हेरी गुड मॉर्निंग। गुड. आ, छान पद्धतीने काम आहे सर चालू. आता किती झाले तुमचं फ्रंटचं स्ट्रक्चर? डायरेक्ट 10 झालेत सर. व्हेरी गुड, अजून 10। आता बघा 10तली 3च लाईन चालू असतील तुमच्या, येस ऑर नो? 6 लाईन चालू आहे डायरेक्ट. व्हेरी गुड, यू आर ऍक्च्युअली, फिर भी मला 20 लोक फ्रंट मध्ये पाहिजेत। लक्षात आलं का तुमच्या? नाही होणारच सर. 20 स्ट्रक्चर करायचं, एक कारण पैसा कमवायचा आहे तुम्हाला आता। यू हैव टू 2 बी अर्न महिन्यामध्ये मनी। डायरेक्ट होणार. आपको पैसा बनाना है कि हो सर. स्टेटस कमाना है सिर्फ? तुम्हाला पैसे कमवायचे आहेत का स्टेटस कमवायचं आहे फक्त? दोन्ही बी कमवायचे, पैसे बी स्टेटस बी. दोन्ही मध्ये पहिलं काय पाहिजे असतं? पहिले तर पैसे। स्टेटस पाहिजे ना. नाही नाही, स्टेटस म्हणजे काय माहितीये का, तुम्ही झालात रुबी, कॉंग्रॅच्युलेशन, लोक टाळी वाजवणार, अरे वा व्हेरी हा गुड, तुम्ही हा डायमंड झालात, ह्याला म्हणतो मी स्टेटस।
ते गावाकडचं स्टेटस हा नाही, हा तुमचा बंगलो बिंगलो सगळं ते होईल. नाही नाही मी नाही DXNचं स्टेटस अहो, म्हणतो तुम्हाला, हो ना हो ना. ते आपोआप होईल. पहिला तुम्हाला मला सांगायचं की स्ट्रक्चर सेट करा. ऍक्टिव्ह स्ट्रक्चर पाहिजे, 20चा फ्रंट बनवणे आणि मग सुपर पूर्ण स्ट्रक्चरमध्ये सुपर स्ट्रक्चर. आणि या महिन्यामध्ये 5,000 PV करून फॅमिली किट ऑफर, फॅमिली जो पॅकेज आहे कपांचा, तो ऑफर अचीव करायचा आहे. तयार आहात ना? उद्याच्याला होणार आहे सर, उद्याच्याला होणार आहे. उद्याच्याला होणार. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हो हो. मंदाकिनी मर्डे मॅडम तयार आहात? कुठपर्यंत आले काम? कसं चाललंय वर्किंग? मंदाकिनी मॅडम, आय आस्क टू अनम्यूट. श्रद्धा वाडेकर, आय आस्क टू अनम्यूट. गुड मॉर्निंग सर. हा श्रद्धा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. कसं वर्किंग चालू आहे? सध्या छान चालू आहे सर. बरं, दिवाळी झाली? हो झाली दिवाळी. या महिन्याचं काय टार्गेट घेतलंय? ऑनलाईन जॉईनिंग सुरू आहे सर. बाहेर तर काही जाता येत नाही, ओके. त्यामुळे फेसबुक वरून लोकांशी बोलून जॉईनिंग चालू आहे. ओके. सध्या एक जॉईनिंग झालेलं आहे, सुनील सुळे सर म्हणून आहेत ते. हा, येस येस, मीटिंग. सुनील सुळे जे प्रत्येक वेळेला असतात आणि मला वाटते आपल्या ग्रुपमध्ये पण ऍक्टिव्ह आहेत. हो सुनील हो सर. भगवान सुळे, बरोबर. आता आहे तिथे. सुनील सर, तुम्ही पण बोलू शकता. काम कसं चालू आहे जॉईन झाल्यापासून? काय प्रॉब्लेम येतोय, काय अडचणी येतात, काम कसं चाललंय? सर जस्ट जॉईन झाले, किती अजून दिवस त्यांनी झाले जॉईन होऊन? एक बोलू शकतात आठवडा. ना, एक आठवडा झालाय, म्हणजे आता नॉलेज घेतायत. प्रोडक्ट यूज करतायत का नॉलेज सगळे? घेत आहेत सर. बिझनेस नाही आहे अजून स्टार्टिंग, म्हणजे ते प्रोडक्ट प्रोडक्ट यूज प्रोडक्ट करून. पहिले यूज द प्रोडक्ट, दॅट इज द फर्स्ट की. यूज द प्रोडक्ट, गेन द नॉलेज अँड बिल्ड द स्ट्रक्चर. प्रोडक्ट मिळालेत त्यांना, यूज हा, करतील ते सुनील आणि सर मग तुम्ही बोला. स्टार्ट मी करतील. तुमचं म्यूट ओपन केलेलं आहे. गुड मॉर्निंग. हा सुषमा मॅडम तुम्ही बोला. सुनील सर, मला वाटतं काहीतरी नेटवर्क प्रॉब्लेम येतोय. हा सुषमा मॅडम, आय आस्क टू अनम्यूट. सुषमा पंचमुखे मॅडम, आवाज येतोय? येतोय येतोय तुमचा आवाज. बोला बोला. सर मी 5,000 PV झाले माझे व्हेरी यामध्ये. गुड, रिअली आणि शर्मिष्ठाचे अप्रिशिएटेड. पण झाले. वाव, दोघांच्या झाल्या. हो, कॉंग्रॅच्युलेशन. Congratulations, you are the winner of the DXN Family Cup Set offer. Very good. फोटो टाकायचे, ग्रुपला टाका, फेसबुकला टाका, सोशल मीडियाला करा हो हो. कनेक्ट. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कॉंग्रॅच्युलेशन मॅडम, खूप खूप अभिनंदन. रिअली थँक्यू. अप्रिशिएटेड. आता मी तेच बोललो होतो की स्ट्रक्चर पण कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे ना? हो सर. चालेल चालेल. सुरेखा मॅडम, प्रकाश काळे सर, गुड मॉर्निंग. प्रकाश काळे सर, 2 मिनिटं बोलूया फक्त. ओपन करा म्यूट. पहिल्या ज्या कंपन्या केल्या होत्या, काहीतरी मला वाटतं कोणती तरी इन्व्हेस्टमेंट कंपनी तुम्ही केली होतीत ना? काळे सर, म्यूट ओपन करा. हरिश्चंद्र गजबे, बंद झाली. गजबे, म्यूट ओपन करा. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे सर. ओके, ठीक आहे. चला फ्रेंड्स, 11 वाजून 10 मिनिटं झालेले आहेत. आपण मीटिंग वाइंड अप करूयात. भेटूयात नंतर पुढच्या सेशनमध्ये, पुढच्या एखाद्या टॉपिकमध्ये चांगल्या. तोपर्यंत सर्वांना शुभेच्छा. खूप फास्ट वर्क करा, स्पीड पकडा, नंबर्स वाढवा, नंबर्स गेन करा भरपूर, आणि पॉवरफुल स्ट्रक्चरवरती कॉन्सन्ट्रेट करा. थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू फॉर कमिंग. मॅक्सिमम लोकांना शेअर करा, मॅक्सिमम लोकांना घेऊन या सोबत. थँक्यू ऑल.